शायर है वो अंग्रेज़ भी चला गया, हिंदू भी साइड पे हो गया, सिख भी साइड पे हो गया, लेकिन ये जो हमें दे के गया ये उनसे कहीं ज़्यादा जालिम है। इस्तेसाल जारी है। बरादरान इस्लाम, यस्तही निसाअहुम बदमाशी, फहाशी, एक नहीं, मैं इशारा करके आगे जा रहा हूँ। आपके जो दरसगाहें हैं उनके अंदर जो हालिया एक बड़ा स्कैंडल आया, ये तो सिर्फ एक है जो मंजरेआम पे आ गया, और पार्लियामेंट से बाज़ार हुसन तक वो बुक आपके सामने है, कौन क्या करता है। ये बदमाशी आज भी इस मुआशरे के अंदर मौजूद है। यस्तही निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़सिदीन, वो मुफ़सिदीन में से था, फसाद फिल अर्द करने वालों में से था, फ़िरऔन। तो ये चारों की चारों चीज़ें अब भी मुआशरे के अंदर मौजूद हैं। अपने आप को बरतर समझना, ठीक है जी, डिवाइड एंड रूल, उसके बाद जो है वो मुआशी इस्तेसाल, और उसके बाद फहाशी और उर्यानी है। अच्छा, इसके बरक्स फ़िरऔन के मद्दे मुकाबिल कौन था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नबवी सियासत और नबवी सियासत का मनहज और मेथडोलॉजी को गौर करें। आपको मालूम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब कौम ने पानी मांगा तो आपने पत्थर के ऊपर सोटी मारी, वो जो सोटा था आपका डंडा था वो मारा, तो कुरान क्या कहते हैं? फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरत आइना, उससे 12 चश्मे निकले। गौर करें, 12 ही क्यों निकले? 11 निकलते हैं, 13 निकलते हैं, 10 निकलते हैं, 12 ही क्यों निकले? 12 इसलिए निकले ताकि कौम आपस में लड़े नहीं, मुत्तहिद रहे। क्यों? बनु इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से चले हैं ना, औलाद याकूब को बनी इसराइल कहते हैं। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, और इसराइल का मतलब अब्दुल्ला है। इसराइल को अभी भी कोई इसराइल नाम रखता है तो हम कहते हैं शायद ये स्टेट इसराइल की बात है। इसराइल का मतलब अब्दुल्ला है। या बनु इसराइल, ए बनु इसराइल, औलाद याकूब। कुरान के तर्जमे में आप देख लें तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला के 12 थे ना, 11 दूसरे थे और एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो कुल कितने बने? 12 बने। उनकी जो आगे औलाद चली वो किसकी सुपरविज़न में आई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुपरविज़न में आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुपरविज़न में फिर जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रैवल किया और उन्होंने फ़िरऔन के मज़ालिम को फेस किया। उन्होंने पानी मांगा था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुदरत का करना कि 12 चश्मे निकले। उन 12 चश्मों की बुनियादी वजह ये थी कि हर गरोह का अपना पतन हो, अपना घाट हो, कोई किसी के साथ दस्तो गिरबान न हो कि आपने मेरे पतन से पानी भर लिया है, ये कुआं तो हमारा था, आप पहले भर गए, हमारे लिए नहीं रहा, ये हो गया वो हो गया। इस सारे झगड़े झेड़े को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़त्म किया। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। ये है नबी सियासत, लड़ाई और झगड़े से कौम को बाज रखना, लड़ाई और झगड़े से कौम को बांध रखना ताकि कौम मुत्तहिद रहे। क्यों? लड़ाई और झगड़ा क्या करता है? कुरान कहता है वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू। आपस में झगड़ा न करो, आपस में बामी दस्तो गिरबान ना हो, तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, और जो तुम्हारा जो रोब बना हुआ है ना, तज़हब रिहुकुम, वो रोब तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा रोब ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ क्या है? हमारे साथ यही हुआ है ना, बलूचिस्तान वाले हमसे लड़ रहे हैं, पख्तून वो कह रहे हैं कि ये यार आपने ये बाड़ क्यों लगा दी है, सिंधी हैं तो वो कर रहे हैं, हम हैं तो हम आपस में वो कर रहे हैं, यानी हम आपस में दस्तो गिरबान है, मजहबी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी, हर तरह से। तो हमारा जो वो एक रोब था वो ख़त्म होता जा रहा है। नबवी सियासत का बुनियादी उसूल ये होता है कि कौम मुत्तहिद रहे। एक और मिसाल आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर से दे दूँ। हजर अस्वद को खाने काबा की दीवार में रखते वक्त आपस में कबाइल का इख्तिलाफ हो गया था, आपको मालूम है अच्छी तरह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तमाम की हौसला अफजाई की, इनकरेज किया,
सबको। हुजूर ने फरमाया, ये मैं चादर बिछाता हूँ ना, इसके ऊपर रखो ना हजर अस्वद को और सारे पकड़ो ताकि तुम सबको ये शर्फ नसीब हो जाए, तुम सबको ये। तो कौम को डिवीजन से बचाया, कौम को तकसीम से बचाया, और सारे खुश कि यार हमारा ये नाम होगा, ये एजाज़ होगा कि हजर अस्वद जन्नती पत्थर है ना यार। आप देखें ना, आप बोसा देने के लिए आप कितनी तगोदो करते हैं, एक दूसरे को धक्कम पील कर रहे होते हैं, तो वो तो खाना काबा के अंदर उसको रखने की बात थी, एक फितरी सा वो है, आपकी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश, उन कबाइल की ख्वाहिश। लेकिन नबी करीम अलैहि सलाम ने कौम को बचाया, कौम को इससे बचाया है। ये है नबवी सियासत के मनहज, मेथोडोलॉजी कह लें आप, उसूल कह लें आप, तर्ज कह लें। बरादरान इस्लाम, चंद एक और बातें इसी हवाले से आप देख लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आपको और बनु इसराइल ने एक अर्ज़ की थी कि हमारे लिए एक अमीर मुकर्रर करें। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका। फ़िरौनी सियासत का एक और एलिमेंट और नबवी मनहज आपको समझने में मदद मिलेगी। रुपए और पैसे का कोई अमल दखल नहीं होता है सियासत में। ये हमारे यहाँ जो जितना मजबूत है फाइनेंशियली तौर पे, अरे ये लूट मार भी इसीलिए करते हैं। गली बनाई है ना, तो 10 गट्टू जहाँ पे पड़ने थे वहाँ पे 2 डाले हैं, और वो हफ्ते के बाद जो है वो गली उखड़ गई है, वहाँ से पैसा बचाते हैं, फिर अपने ऊपर होते फिर वो ठीक है। अब देखिए, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअथ लकुम तालूत मलिका। तालूत को अल्लाह ने बादशाह बनाया। बनु इसराइल ने कहा था बादशाह बनाए ताकि हम अपने मुखालिफिन से जिहाद करें और अपनी खोई साख को बहाल कर सकें। तो उन्होंने तालूत के ऊपर एतराज़ किया। क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्ना वलम युअत साअतम मिनल माल। ये जुमला है, वलम युअत साअतम मिनल माल, कि वो तालूत कैसे बादशाह बन सकता है, वो तो फाइनेंशियली तौर पे हमसे स्ट्रांग नहीं है। तो मतलब ये है कि उनकी ज़हनियत ये थी कि बादशाह वही बनेगा जो फाइनेंशियली तौर पे टू मच स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, वो बादशाह बनेगा। रब्बुल आलमीन ने उनके इस बात को जवाब दिया कि हुकूमत, सल्तनत और इमारत के लिए मुआशी तौर पे मजबूत होना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि सलाहियत ज़रूरी है और इल्म ज़रूरी है। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम, अल्लाह ने उसको चुना है, वज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्म वल जिस्म, अल्लाह ने उसकी पर्सनालिटी को भी मजबूत बनाया और अल्लाह ने उसको इल्म से भी नवाजा है। तो इसका मतलब यह है कि इल्म और पर्सनालिटी ये मैटर करती हैं, फाइनेंशियली तौर पे मजबूत होना ये को माना नहीं रखता है। एक पुराने बादशाहों का और उनकी रियाया का एक और तरीका मैं आपको बताऊं, और फिर मैं एक दो बातें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की और हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं आपकी गोशगुजार करूँगा, आप देखते जाइएगा। लुब्बे लुबाब यह है कि हम बाहर वालों से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन ये जो अंदर वाले हैं इन्होंने अभी तक हमारा इस्तेसाल जारी रखा हुआ है, और अमीर से अमीर तर हो रहा है और वडेरे से वडेरे बन रहे हैं। जुल्म, ज़्यादती, ताना, कचहरी, जुडिशरी सब उनके हाथ में। आपको मालूम है कि आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। व इला आदिन अखाहुम हूदा, कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना किया, चंद उनकी जो वो तस्कीनें थी ना, उनसे मना किया।
उनमें कुरान कहता है अतबनून बिकुल्लि रिइन आयतन ताबसून। 3 बातें कुरान ने की हैं। वतत्तखिदून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, दूसरी बात वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, तीसरी बात अतबनून बिकुल्लि रिइन आया ताबसून, और तुम हर ऊंची जगह पे जा कर के माल बना देते हो। ताबसून अबस, फजूल, बेकार। यानी उनका तरीक़ाकार ये था कि वो जहाँ भी देखते थे ना कोई ऊंची जगह, वहाँ पे कोई अपनी यादगार, को अपना महल वो बना देते थे कि नाम रहेगा, ये फ़लाँ का पैलेस है, ये फ़लाँ का पैलेस है, ये फ़लाँ का पैलेस है। मतलब कौम की फलाह बहबूद के ऊपर पैसा नहीं लगाते थे। कुरान ने इसलिए इसको कहा ताबसून, अबस, फजूल, बेकार। अब बिला तफरीक, ये कुरान कह रहा ना, अब बिला तफरीक ये जो हमें मिले हैं हीरे, वो जाती अमरा हो, वो बिलावल हाउस सिर्फ वो जो मलक रियाज साहब ने गिफ्ट किया है वो हो, या बनी गाला हो। ये लोग बेचारे 5-5 मरले के लिए, 5-5 मरले भी जिसके पास है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, लोगों के पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। और एक बड़ा ज़बरदस्त कहीं टिकटॉक में मैंने देखा था कि जब बारिश होती है तो अमीर कहता है मौसम बहुत खूबसूरत है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उससे पूछो जिसके पास छत नहीं है और जिसको फ़िक्र पड़ जाती है मेरे माल मवेशियों का क्या होगा, और सैलाब आ गया तो मैं किधर जाऊँगा। यार खारियों में डाल करके वो चीज़ें, वो बेचारे वो मूव हो रहे होते हैं। तो ये पुराना दस्तूर है, अबस कामों में पैसा लगाना, इसका कोई फ़ायदा कौम को नहीं है, इसलिए कुरान ने इसको अबस कहा है। और आगे जो बात की है ना कुरान ने वो बड़ी ज़बरदस्त, वतत्तखिज़ून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, तुम पहाड़ों के अंदर घर तराशते हो, लअल्लकुम तखलुदून, तुमने सारा हमेशा हमेशा के लिए इधर ही रहना है, और तुम इस तरह बना रहे हो कि जिस तरह तुमने हमेशा हमेशा के लिए इधर ही रहना है, हमेशा हमेशा के लिए इधर किसी ने नहीं रहना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, ये जी लगाने की जगह नहीं है। तो तुम इस तरह मजबूत मजबूत महल्लात बना रहे हो जिस तरह तुमने इधर ही रहना है। दूसरी बात, तीसरी बात, वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, जब तुम किसी की गिरफ्त करते हो तो बहुत शदीद गिरफ्त करते हो, शदीद गिरफ्त करते हो। अब आप आए, इसकी हुकूमत आई तो इसने पिछलों को दबाया, फिर इसकी गई जो पीछे आए उसने इनको दबाया, फिर एक पीछे आया उसने इन दोनों को दबाया। ये आँख मचोली कम से कम आप भी देख रहे हैं, और एक अरसे से जब से होश संभाला हम भी देख रहे हैं, जो हुकूमत आती है वो दूसरे को इंतकाम की भीड़ चढ़ाती है। वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन। अब इसके मुकाबले में मैं एक हदीस आपके गोश गुजार करूँ, इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़, अल्लाह रफ़ीक़ है, अल्लाह मेहरबान है, वो बादशाहों का बादशाह है। कितनी गलतियां मैं करता हूँ, कितनी गलतियां आप करते हैं, हर मामले में हम गलती करते हैं, मेरा रब मेहरबानी करता है, छोड़ दो यार तौबा करेगा, छोड़ दो यार तौबा कर लेगा, छोड़ दो तौबा कर लेगा, रोज़ी बंद न करो, रिज़्क बंद न करो, औलाद से इब्तला उठा लो, कारोबार से जो है वो इब्तला उठा लो, मेरा रब माफ़ करता है, माफ़ करता है, माफ़ करता है, माफ़ करता है, माफ़ करता है। और मेरे पाक नबी की सुन्नत क्या कुछ नहीं किया गया, मक्का से निकाले गए और घाटियों में मैसूर किए गए और फिर ताइफ में पत्थर बरसाए गए, लेकिन जिस दिन फातिहाना तौर पे दाखिल हुए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कोई पकड़ नहीं है, मेरे सर के दुश्मनों के घर में भी कोई पनाह ले लेगा उसको भी मैं पनाह दे दूँगा। ये नबवी सियासत है, ये नबवी सियासत का मेथड है, ये उसूल हैं, गौर करें। लेकिन हम है कि इंतकाम दर इंतकाम दर इंतकाम दर इंतकाम। फिर क्या होता है, फिर ये होता है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, आज तुसी हो कल और आएगा, आज तुसी किनू दबाया कल और आएगा वो तो अन दबाएगा, फिर कोई और आएगा वो तो अन सब नू दबाएगा। ये नबवी तरीक़ाकार नहीं है। अब एक और बात,
हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से, ये पहले भी मैंने आपके गोश गुजार किया कि मालो दौलत और फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग होना ये हुकूमत के लिए कोई बुनियाद नहीं होता है, या इक़्तिदार के लिए कोई बुनियाद नहीं होता। और ये जो सियासत हमारे मुल्क में है, बदकिस्मती से ये यही राइज है, गरीब तो यहाँ पे ऊपर आ ही नहीं सकता है। वो जितना बासलाहियत हो, वो जितना भी मजबूत हो, वो नहीं आ सकता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आप जब कैद से निकले तो बादशाह ने आपके अंदर ज़हानत को जब देखा तो उसने कहा कि हम आपको अपना मुक़र्रब बनाना चाहते हैं। तो आपने उसे कहा क़ाल अजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीमुन। दो बातें आपने की हैं, मुझे वज़ारत ख़ज़ाना दीजिए, और पहली बात आपने की इन्नी हफ़ीज़ुन, मैं हफ़ीज़ हूँ। हफ़ीज़ का मतलब ये है मैं मुहाफ़िज़ हूँ, अमानतदार हूँ, और मैंने महल में जा कर के अमानत में ख़यानत नहीं की है, इज़्ज़त को दागदार नहीं किया है। रब ने मुझे वहाँ से सुरखरू किया, रब मुझे यहाँ भी सुरखरू करेगा। इन्नी हफ़ीज़ुन, पहली बात मतलब यह है कि आप जिसको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे रहे हैं वो अमीन हो, अमानतदार हो, और अमानतदार के साथ साथ अलीमुन, इल्म भी हो, उसको जो उसकी मुतल्लिका जाब है उसको जानता भी हो। अगर जानता नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। अब इन दो जुमलों के बाद आपके सामने आपने क़ादसाली को किस तरह मैनेज किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मैनेज किया, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। आपके मुल्क में क्या होता है, आपके मुल्क में ज़मींदार को उसका इतना इस्तेसाल किया जाता है कि जब गंदम होती है कहते हैं फ़ौरन छापे पड़ेंगे, इतने रेट पे बेचो, इतने रेट पे बिकती है, फिर हुकूमत लेती है, फिर यहाँ से बाहर चली जाती है, और वो जो बड़े बड़े सरगने हैं वो पैसा लूटते हैं, या फिर वो स्टॉकों में पड़े 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 उगाती है, गरीब को नहीं मिलती है, स्मगल होती है, पैसा बनाया जाता है। ना ये हफीज़ हैं ना ये अलीम है। मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। आखिरी बात, टैक्सेस की भरमार कौम पे, और कौम की कमर को तोड़ दिया गया है। ज़ुल्क़रनैन के हवाले से बात ज़रा ज़हन में रखें। ज़ुल्क़रनैन वो आदमी है जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़ुल्क़रनैन, दो बंदे मुसलमानों के ठाठ बाट की हुकूमत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी मौका इंशाअल्लाह मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ज़ुल्क़रनैन को कौम ने कहा कि ये याजूज और माजूज हमें तंग करते हैं, लिहाजा आप एक दीवार बना दें ताकि हम महफूज रहें। और कौम ने पेशकश की, कुरान मजीद के अंदर है, कौम ने पेशकश की कि हम फाइनेंशियली तौर पे आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, हम सपोर्ट देते हैं। आतूनी ज़ुबर अल हदीद। ज़ुल्क़रनैन ने जो जवाब दिया है उसको कुरान ने ता सुबह क़यामत तक के लिए महफूज किया है। ये होते हैं नबवी सियासत के मनाहिज और उसूल। ज़ुल्क़रनैन ने इनकार कर दिया। उसने बात क्या की, कुरान का को सुनिए और मज़ा लीजिए। क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खैरुन, और जो मेरे रब ने मुझे क़ुव्वत और ताकत दी है वो बहुत बेहतर है। मुझे आपकी माली इमदाद नहीं चाहिए, मुझे आप अफरादी क़ुव्वत के ज़रिए से सपोर्ट करें। अफरादी क़ुव्वत का इशू है। कौन है जो आपके मुल्क में को आपको ऐसा नज़र आता है, जो आता है बिला तफरीक, मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है और मैं समझता हूँ कि सारे के सारे नैले पे दले हैं, जो आता है कौम पे बोझ डालता है, जो आता है कौम पे बोझ डालता है। ये नबी सियासत है। हज़रत ज़ुल्क़रनैन कह रहे हैं मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, अफराद मुझे दो ताकि ये काम हम कर सकें और आपकी प्रोटेक्शन हो सके। और करके दिखाया, ज़ुल्क़रनैन ने करके दिखाया। तो बरादरान इस्लाम याद रखिए, ये जो इस तरह के मामलात होते हैं ना, ये
कुरान हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। और आखिरी बात, एक जुमला आप सुनते हैं कि जी हम चूँकि ऐसे हैं, भाई हम ऐसे हैं तो हमें नहीं होना चाहिए ना, हमें सीधे काम करने चाहिए, हमें सीधे काम करने चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए उल्टे सीधे काम। और दूसरी बात कि अगर आप ये समझते हैं कि चेंज नीचे से ऊपर जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। जो ऊपर से चेंज आता है ना वो बहुत क्विक मूव करता है नीचे तक। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है ना, उन्होंने अपनी मिसेस को कहा कि उमर रखना है या ये जो हीरे जवाहरात हैं और ये जेवरात हैं ये रखने हैं, तो इंतखाब कर लो। और अगर जो है तो उमर रखना है तो फिर ये सारे के सारे बैतुल माल में जमा होंगे, और अगर ये रखने हैं तो फिर उमर के पास तेरी कोई जगह नहीं है। और आनों के अंदर और सेकंड्स के अंदर जो है वो दीन इस्लाम नाफिज हो गया था। तो जो ऊपर से चेंज आता है वो बहुत क्विक मूव करता है नीचे की तरफ। नीचे आप करते रहें ना, आपके ऊपर अगर कोई बंदा सही नहीं बैठा होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हमें नबवी उसूलों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए और दीन के ऊपर हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।